साथियों, एक लड़का चोरी करने की नीयत से एक घर में जाता है। घर में जैसे ही अंदर प्रवेश करता है, बरामदे में एक लेटी हुई महिला को देखता है तो उसकी नीयत ही बदल जाती है। उसके बाद जो होता है बहुत ही गजब होता है। साथियों नमस्कार, हमारे यूनिक स्टोरी चैनल पे आपका स्वागत है। मित्रों, राहुल नाम का एक लड़का, जिसके माता पिता बचपन में ही गुजर जाते हैं। माता पिता के गुजरने के बाद उसकी परवरिश उसके रिश्तेदारों के यहाँ होती है, लेकिन बचपन में ही उसकी ऐसी संगत हो जाती है कि उसकी पेशेवर चोर नहीं होता, लेकिन बीच बीच में वह चोरी कर लेता है। कुछ ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक दिन चोरी करने की नीयत से घर से निकलता है। निकलने के बाद एक घर में जैसे ही प्रवेश करता है साथियों, वहाँ बरामदे में एक महिला लेटी हुई थी। उसको कुछ आवाज़ सी सुनाई देती है। आवाज़ सुनने के बाद वो उस महिला की तरफ जाता है तो अंधेरे में क्या देखता है कि महिला, ऐसा उसको महसूस होता है कि दर्द से कराह रही थी। तो राहुल क्या देखता है कि एक वृद्ध महिला दर्द से कराह रही हैं, घर में और कोई नहीं दिख रहा है। राहुल नज़दीक कुछ पहुंचता है और जानने का, समझने का प्रयास करता है कि महिला को समस्या क्या है। उसको ऐसा आभास होता है कि शायद महिला बुखार से काफ़ी पीड़ित है, उम्र भी ज़्यादा है। महिला पानी पानी के लिए कह रही थी, उठने का प्रयास कर रही थी, बुखार काफ़ी तेज थी। अब राहुल की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उसके आगे मैं जाऊं। डर भी रहा था कहीं शोर न मचा दे, अगल बगल के लोग आ जाएं, मारने पीटने लगे। वो मन में विचार करता है। उस महिला को देख के उसके मन में कई ऐसे भाव आते हैं। वो सोचता है कि पता नहीं कौन सा ऐसा कर्म महिला ने किया होगा कि आज ये इस स्थिति में है। उसको अपने भी कर्म का उस समय याद आता है। साथ सोचता है, मैं चोरी घरों में करता हूँ, न जाने मेरा भी कर्म दंड कैसा होगा। मैं बनी बनाई लोगों की गृहस्थियाँ उजाड़ देता हूँ। उसको अपने, उस महिला को देखकर अपने कर्मों पर काफ़ी बुरा फील होता है, लेकिन राहुल को उस महिला की इस तड़प को देखा नहीं जाता। साथियों, काफ़ी हिम्मत कर कर वह महिला पानी के लिए शायद प्रयासरत थी, सामने जाता है और महिला को पानी देता है। महिला इशारों इशारों में कहती हैं कि तुम कौन हो। कहता है, माँ जी पहले आप पानी पी लीजिए। उनके हाथों में अपना हाथ से देखता है, कहता है, माता जी गलती मेरी माफ़ करना, लेकिन आपको इस समय बुखार है। अचानक से रात का वक्त था। लड़के को देखकर वह महिला डर और सहम सी जाती हैं, लेकिन उनकी भी मजबूरी होती थी कि कोई था नहीं। लड़का जब पानी देता है तो वह महिला उठने का प्रयास करती हैं। राहुल उठाता है, इशारा कर कर उनको बैठाता है। बैठाने के बाद जब पानी देता है, महिला पानी पीती। पानी पीने के बाद उनको थोड़ा सा राहत सी महसूस होती है। जब पूछती हैं कि इतनी रात के तुम कौन हो, मेरे घर में कहाँ से आ गए। तब राहुल उनको सारी अपनी हिस्ट्री बताता है। कहता है, माता जी गलती मेरी माफ़ करना, लेकिन मैं इस घर में चोरी की नीयत से आया हूँ, लेकिन आपकी स्थिति देखकर मेरा मन बदल गया है। मैं भी एक अभागा ही हूँ। गरीबी में मेरा परवरिश हुआ। मेरे माता पिता बचपन में ही मुझे छोड़कर चले गए हैं। मैं जिस रिश्तेदार के यहाँ पला बढ़ा, वहाँ भी मुझे अच्छी शिक्षा नहीं दी गई। इसलिए मैं इधर उधर छोटी मोटी चोरियाँ अपने खर्चे के लिए कर लेता हूँ। लेकिन आज आपको देखकर
मेरा मन पिघल गया। लेकिन माताजी, आपके ऐसी स्थिति में इस घर में आप अकेली हैं, ऐसी क्या बात है? वह औरत पूरी अपनी हिस्ट्री बताती है। बेटा, आज से 35 साल पहले मेरी शादी हुई थी। रामचंद इस गांव के काफ़ी होनहार लड़का था जिनके साथ मेरी शादी हुई थी। बड़े ही धूमधाम से मेरे माता पिता ने शादी की थी। लेकिन समय और परिस्थिति का चक्कर ऐसे बदला, भगवान ने मुझे एक लड़का भी दिया, घर में खुशहाली आई। लेकिन समय बीतता गया, घर की खुशियाँ बढ़ती गई। पति हमारे किसान थे, हम खेतों में काम करते थे। अपने आजीविका के लिए काम चल जाता था, लेकिन खुशियों में कम नज़र लग गई, पता ही नहीं चला। लड़का जवान हो रहा था, इसी बीच लड़का गुजर गया। लड़के के सदमे को शायद मेरे पति भी नहीं झेल पाए और मेरा साथ छोड़कर चले गए। अब मैं इस घर में अकेली हूँ। उसकी इस भावुक सी घटना को सुनकर राहुल के मन में भी काफ़ी दुख होता है। उस महिला को बताते बताते उसको आंसू आ जाते हैं। महिला काफ़ी भावुक हो जाती है। कहती है, बेटा मेरे घर में है क्या? न कोई कमाने वाला है, न कोई देखने वाला। तुम जिस नियत से आए हो तुम ले जा सकते हो। कुछ तुमको बर्तन मिल जाएंगे, खाने के लिए कुछ थोड़ा गल्ला भी रखा हुआ है। परिवार के लोग कुछ ज़मीनें हैं उसको बोते हैं, उसी में कुछ गल्ला दे देते हैं। इसी से मेरी गुजर बसर हो जाती है। जब प्रकृति ने ही मेरा सब कुछ छीन लिया तो मैं तुम्हें मना नहीं करूँगी। लेकिन इस स्थिति को देखकर राहुल एकदम भावुक से हो जाता है। कहता है, माताजी आप बस भी रहने दीजिए। मुझे खुद बहुत पछतावा है कि मैं यहाँ आया हूँ चोरी की नीयत से, लेकिन मैं चोरी नहीं करूँगा माँ जी। मैं अभागा, खुद अकेला हूँ। राहुल कहता है, माताजी अगर यहाँ कहीं डॉक्टर हो तो मैं लेकर आपको चलता हूँ, वहीं दिखा देता हूँ। महिला कहती है, बेटा रहने दो, रात काफ़ी है, इस समय कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा, यहाँ से दूरी भी काफ़ी है। सुबह देखती हूँ बुखार ज़्यादा था तो राहुल थोड़ा पट्टी उट्टी करने लगता है। कुछ देर बाद पट्टियाँ करने के बाद महिला को आराम मिलता है। महिला कहती है, बेटा रात बहुत हो गई है, तुम एक चोर नहीं मेरे लिए एक बेटा बनकर आए हो। यह बात सुनकर राहुल को ऐसा लगता है जैसे मेरी माँ ही खुद बोल रही है। भावुक से क्षण होते हैं। राहुल जो है कहता है, माँ जी आप आराम करिए, बुखार आपकी हो सकता है, पट्टी कर रहा हूँ, बहुत जल्दी उतर जाएगी। उधर महिला को आराम मिलने लगता है। महिला कहती है, बेटा तुम भी लेट जाओ, रात बहुत है, सो लो थोड़ा। दोनों लेट जाते हैं, महिला को थोड़ा आराम मिलता है। सुबह होती है, राहुल मस्त नींद में सोया हुआ था। महिला को कुछ आराम लगता है, नींद खुलती है तो इधर उधर टहलती हैं, देखती हैं लड़का सोया हुआ है। उनके मन में ये विचार आता है, काश मेरा भी बेटा होता तो जो मैं आज तड़प रही हूँ इतना मुझे तड़पना न पड़ता। हो सकता है ये चोर के भेष में बेटा ही आया हो। उसको देखकर उनके मन में कई तरह के भाव आते हैं। सोचती भी हैं कि कहीं ये चोर है, कुछ ऐसा न कर जाए कि जो भी बचा है वो उजाड़ जाए। लेकिन मन में ऐसे उनके विचार आते हैं, राहुल को जगाती हैं, बेटा सुबह हो गई है,
राहुल जागता है, कहता है माँ जी आपके लिए मैं कुछ नाश्ता बना देता हूँ। बनाने के बाद कुछ उनको खिलाता है और उस औरत को वो हॉस्पिटल लेके जाता है, उनको इलाज करवाता है। इलाज करवाने के बाद कहता है माता जी अगर इजाज़त हो तो मैं अब जा सकता हूँ, आप भी अपने घर चले जाएंगी, गाड़ी बैठा देता हूँ। लेकिन महिला को उस चोर से ऐसा लगाव हो जाता है उसमें, वो अपने बच्चे को ढूंढने लगती है। कहती है बेटा न तुम्हारा कोई है न मेरा कोई है, तुम मेरे बेटे जैसे हो, वह घर तुम्हारा है, तुम चलो वहीं आज से रहना। उसको भी यह सुनकर काफ़ी आनंद और प्रफुल्लित में लगता है। कभी माँ शब्द वो कहने को नहीं हुआ, क्योंकि उसकी बचपन में ही माँ गुजर गई थी। उस महिला के साथ घर जाता है और उनकी सेवा करता है और उसी घर में रहने लगता है। साथियों, अगर कहानी के माध्यम से किसी को एक परिवार मिलता है तो ये एक संयोग होगा। इस कहानी के माध्यम से किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि एक प्रेरणादायक कहानी आपके सामने लेके आना था। साथियों, अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। साथियों, नमस्कार।